भगवान सबका दोष ढांकूं और मंदिर में ही समीक्षा पुराण चलता है। चलता है कि नहीं चलता? समीक्षा पुराण, अरे ये क्या है? क्या है? सबसे ज्यादा दुनियादारी की बातें आप लोग मंदिर में करते हो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, ये क्यों? जहां आप पाप झड़ाने के लिए गए वहीं पाप बांध रहे हो, ये क्यों? इससे बचना चाहिए। इसके लिए तत्पर होने की जरूरत है। इसमें बहुत सचेष्टता और गंभीरता के साथ आगे आने की जरूरत है। जब तक इस तरफ आपकी दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन व्यवहार में बदलाव घटित नहीं होगा। तो बदलाव अपने अंदर हो, ऐसा भाव घटना चाहिए। हम दोष देखे ही नहीं, किसी की बुराई करने की बात की है, बुराई देखे ही नहीं। कमी तो सब में है, मुझे कमी नहीं देखना, अच्छाई देखना है और अच्छाई देख के आगे निकल जाओ। लेकिन प्राय लोग जो साथ में रहते हैं ना, उनकी अच्छाई को अनदेखा करते हैं और बुराई को पकड़ लेते हैं। ये तुम्हारी हैबिट में है। तुम्हारी धर्मपत्नी रोज तुम्हें भोजन कराती, तुम्हारे मनोनुकूल भोजन कराती। कभी तुमने उसकी भोजन की प्रशंसा की हो या नहीं की हो ये तुम जानो, लेकिन किसी दिन तुम्हारे भोजन में मान लो एक सब्जी में नमक कम हो तो खटकता है कि नहीं? हाँ, क्या हो गया? और चीजें और आइटम सब अच्छे हैं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं? जिसमें कुछ डिफेक्ट है उस पर ही ध्यान क्यों? बोलो, ये क्यों नहीं सोचते कि भैया 4 आइटम है, एक आइटम थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी 3 तो अच्छे हैं। और देखो घर में तो ये रवैया, और दुकान में किसी से लाख रुपया का पेमेंट लेना हो, 40,000 दे रहा तो आप क्या कहते हो? पूरे लाख दो तब लूंगा, जाओ वापस। क्या कहते हो? भैया चलो 40 तो आए, यही बोलते हो ना। लाख का पेमेंट बाकी था, 40 दे रहा तो 40 भी आप लेते और ये सोचते कि चलो कम से कम 40 तो आया, है ना। तो भाई जैसे लाख रुपए का पेमेंट लेते समय 40 आते तो 60 को अनदेखा करते हैं। व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए, 2 खराब किए, तो 10 कामों में 8 अच्छे किए, 2 खराब किए, तो ये क्यों नहीं सोचते 8 तो अच्छे हैं, 2 खराब को क्यों पकड़ते? यहां उल्टा दृष्टिकोण क्यों? जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वो दूसरों की तरफ कभी देखता ही नहीं। जो सिद्ध भक्ति जित्तों का आशय यही है, मुझे केवल मेरे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मेरे सामने केवल मेरा अपना लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो दोष दर्शन, अब दूसरा है दोषोद्भावन। दोषारोपण की जगह दोषोद्भावन। देख लिया, अब उसे फैला दो। पहली बात, किसी के दोष देखो नहीं, और दोष देखो तो चुपचाप उसको वहीं रखो, दूसरे को मत बताओ। पर लोग करते उल्टा, एक तो दोष देखने में लगे रहते हैं और दोष देखने के बाद जब तक 4 को बताए नहीं तब तक चैन नहीं होता है। दोषोद्भावन, किसी की अच्छाई को सुनकर आप दूसरों तक फैलाओ या ना फैलाओ कोई भरोसा नहीं, लेकिन बुराई तो तुरंत फैलाते हो। आप लोग अपने व्हाट्सएप को देखो, सोशल मीडिया में देखो, अच्छी बातों को आप फॉरवर्ड करो ना भी करो, पर कोई बुरी खबर हो तो क्या हो गया? तुरंत फॉरवर्ड, बिना पढ़े फॉरवर्ड। ये कौन सी मानसिकता का द्योतक है? लोग हैं जो धुआं उड़ाने में माहिर है ना, धुआं उड़ाते रहते हैं। भैया धुआं क्यों उड़ाते हो? सुगंध फैलाने की कोशिश करो ना। अगर करना ही है तो अच्छाई का प्रचार करो, बुराई को वहीं के वहीं रोको। बुरी बात फैलाकर हम क्या करेंगे?
दोषों भावना मत करो। अगर किसी का दोष तुम्हें दिख जाए, पहली कोशिश करो दिखे नहीं, और दिख जाए तो उसको वहीं रखो, देख कर अनदेखा करो, और अनदेखा भी नहीं कर पाओ तो इतना संयम रखो कि किसी को बताएंगे नहीं, उसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करेंगे, उसको वहीं के वहीं शांत कर लो, उसे वहीं के वहीं समाने की कोशिश कर लो। यदि ये मनोभाव अपने अंतर मन में बन जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन पूछो अपने मन से, किसी की कोई गलती दिख जाती है तो क्या करते हो? छिपाते हो या फैलाते हो? क्या करते हो? हाँ, यही तो अनुपगुहन है, ये तुम्हारे जीवन के लिए बाधक है। हमें फैलाना नहीं है, उसे वही समित करना है, दोषोद्भावन करना, पूरे समाज के, परिवार के और स्वयं के अंदर के मिजाज को खराब करना है। क्यों कर हम ऐसी बात करें? क्यों अच्छी बातें करें? हमारे पास समय थोड़ा है, हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अगर ये वृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाए तो चुगली और शिकायत भी खत्म हो जाएगी। फिर आपस में एक दूसरे के बीच जो लड़ाने भिड़ाने की बातें होती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग हैं जो काम ही करते हैं सुलगाने का, इधर से उधर आग लगाते रहते हैं, है ना। समाज में बहुत से ऐसे खबरी होते हैं। खबरी समझ गए ना, उसका काम क्या है? ये बात मैं तुमसे ही बोल रही हूँ और तुमसे ही बोल रहा हूँ, है ना, दोनों बोल रहा रही, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। केवल ये तुमसे और किसी से नहीं, पर पता नहीं ऐसा कितनों से कह देते हैं, होता है। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। उनके पास कोई काम नहीं है, उनका यही काम है, और तुम्हारा फालतू समय तुम्हारी शक्ति को खंडित कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को, संबंधों को खराब करने के कारण बन रहे हैं। इनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दोष दर्शन, दूसरा दोषोद भावन। हम दोष देखे नहीं और दिख जाए तो उसे प्रचारित करने से बचें, ये उपगुहन अंग है। क्योंकि दोषों को प्रचारित करने से लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। धर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए और उसे तुम प्रचारित करोगे तो उसका तो और ही भयानक परिणाम निकलता है। कोई धर्म मार्ग में लगा, उसने एक ने गलती की और आपने उसे प्रचारित कर दी, तो न जाने उसके बाद कितने लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। उपगुहन अंग के संदर्भ में बाबा भारती और खड़क सिंह का उदाहरण बहुत उपयोगी लगता है। बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये हमारे कोर्स में थी। हार की जीत याद आ गई आप लोगों को? हाँ, पुराने लोग पढ़े होंगे, आज के समय में है या नहीं मालूम। तो एक बाबा भारती था, उसका एक बड़ा प्यारा घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान को बहुत प्यार करता था। एक दिन एक डाकू खड़क सिंह की नज़र उस घोड़े पर पड़ी और वो उस घोड़े को हड़पना चाहता था। कैसे ले? तो बाबा भारती बड़े सेवा और परोपकार की वृत्ति से जुड़े व्यक्ति थे, संत थे। वो घोड़े पे जा रहे थे और एक अशक्त अपाहिज व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा। उसने गुहार लगाई कि मुझे थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं चल जाऊं, यहाँ से अमुक गांव मुझे जाना है। बाबा भारती ने अपनी सहज वृत्ति के अनुरूप उन्हें अपने घोड़े पर बिठाल दिया और खुद उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे पैदल चलने लगे कि चलो मैं सक्षम हूँ, तुम कमज़ोर हो, बैठो। वह व्यक्ति घोड़े पर सवार हुआ, 25-50 कदम चला। अचानक बाबा भारती के हाथ में झटका लगा और वो लगाम सवार के हाथ में था। उसने लगाम खींची, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया, ये क्या? और सामने वाले सवार ने कहा कि बाबा भारती, बाबा
मैं कोई अपाहिज नहीं, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ और ये मेरा घोड़ा अब मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं। एक पल के लिए बाबा भारती स्तब्ध रह गए और अगले ही पल उसने कहा, खड़क सिंह, यदि तुम्हें घोड़ा को ले जाना है ले जाओ, अब मैं नहीं मांगूंगा। तुम इस सुल्तान को ले जाना चाहते ले जाओ, अब मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। मेरा केवल एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती अपने कुटिया में आ गए। मन उद्विग्न था क्योंकि आज उनका प्राण प्यारा सुल्तान उनके साथ नहीं था। इधर खड़क सिंह के मन में एक शब्द गूंज रहे हैं, खड़क सिंह, इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया और कहा, अरे ये इतना बड़ा संत और मैंने इसके घोड़े को लेकर लूटकर बड़ा अपराध किया, ये उचित नहीं। मुझे इस घोड़ा को वापस वहां पहुंचाना चाहिए। बाबा भारती घोड़े के अभाव में सो नहीं पा रहे हैं और खड़क सिंह घोड़े को पाकर सो नहीं पा रहा है। सुल्तान, हाँ, खड़क सिंह बिना बाबा घोड़ा को पाकर सो नहीं पा रहा है। रात में ही उठा, सुल्तान को उठाया और बाबा भारती के दरवाजे पर उस घोड़े को बांध कर चला गया और उसमें लिखा, बाबा आपके एक वाक्य ने मेरा दिल जीत लिया। वाकई में मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मैंने कष्ट दिया। ये वृत्ति है दोष शोधन की। दोष दर्शन और दोष शोधभावन करने से तो गंदगी फैलती है। वो गुहन अंग यही कहता है, देखो नहीं और दिख जाए तो अनदेखा करो, उसे प्रचारित करने से बचो। तीसरी स्थिति है दोषारोपण, ब्लेम करना। किसी की गलती हो दिख जाना, गलती हो उसे बता देना, चलो कदाचित चलेगा। लेकिन किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण कर देना, चार्ज लगा देना, आरोप लगाना, ब्लेम करना, ये तो और बड़ी कमी है। और प्राय लोग ऐसा करते हैं। ये सब कौन कराता? हमारे अंदर का अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारता नहीं और अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। यह हमारी कमी है, दोषारोपण। प्राय होता है। रोज बर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं। ऐसा तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये होता है। ये आरोप हमें आकुल बनाता है, व्याकुल करता है। दोषारोपण कभी किसी पर मत करो। दोषारोपण की वृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाने की कोशिश करो। मुझे किसी पर दोष नहीं लगाना, झूठा दोष। और दोषारोपण में भी झूठा दोषारोपण। कैसा कैसा काम करते देखो लोग। एक जगह एक मंदिर में अहंकार क्या कराता है। एक मंदिर में सुबह प्रक्षाल करते करते एक के हाथों प्रतिमा जी की गर्दन धड़ से अलग हो गई।
उसने देखा उस समय कोई नहीं था। उसने वापस मूर्ति को वहीं सेट कर दिया। सेट कर दिया, तुरंत की तुरंत थी, लग गई, किसी को पता नहीं। और जाके एक कोने में बैठ के माला फेरने लगा। मन में कोई ग्लानि नहीं। मूर्ति टूटी, उसको उसने वापस सेट किया और एक दूसरे साइड में जाकर के बैठ गया। अब इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो प्रक्षाल कर रहा था। जैसे उसका हाथ भगवान पर लगा, धड़ नीचे गिरी, गर्दन नीचे। अब इसके मन में घोर पश्चाताप, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान गिर गया, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगा। समाज के लोगों को मालूम पड़ा। वो बोल रहा मुझे प्रायश्चित चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन माली ने इस सारे घटनाक्रम को देख रखा था। उसने कहा बाबूजी, मूर्ति टूटी है और आपके मन में बहुत दुख है, दुख होना भी चाहिए, लेकिन असली दुख तो इनको होना चाहिए। माली बोल रहा है, वो बुजुर्ग था, 50 साल से मंदिर में काम कर रहा था। असली दुख तो इनको होना चाहिए। बोले क्या बोलते हो? बोले मूर्ति तो इनके हाथ से टूटी और इनने चुपचाप उठा के रख दिया। मेरे हाथ से कहां टूटी, तुमने क्या बोल रहे हो, मैं तो आया ही नहीं यहां। वो उस पर गरम होने लगा और माली के ऊपर भी उल्टा आरोप लगा दिया। माली ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी में थोड़ा फुटेज देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। सीसीटीवी में फुटेज देखा गया, जो सीन था वो सामने प्रकट हो गया। तब उसको मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने बोला भैया तूने जानबूझ के मूर्ति नहीं तोड़ी, तेरे हाथों से मूर्ति टूट गई तो तेरा तो हृदय बैठ जाना था, तेरे को उसका दुख होना था। तूने एक गलती तो ये की कि मूर्ति टूटी, उसका तुझे दुख नहीं हुआ, और दूसरी गलती ये हो गई कि तूने दूसरे पर आरोप लगा दिया कि इसने तोड़ी। ये कितना बड़ा अनर्थ, ये सब क्यों किया? उसने कहा बस मैं यही सोचता था लोग ये नहीं कहे कि मुझसे मूर्ति टूट गई, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। यही अहंकार है। अहंकार हमारे जीवन को दूषित करता है और सबको दूषित बनाने की कोशिश करता है। ये झूठा आरोप लगाने के लिए उत्प्रेरित कर देता है। इससे मुक्त होने की जरूरत है। अपने आप को इससे एकदम दूर कर लीजिए। कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, और झूठा इल्जाम तो सपने में भी नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं आप लोग? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोले महाराज अभी तो आप जो कहो सब कर सकते हैं, है ना। अभी आप जो कहो सब कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप सामने हो तब तक।